आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो वीर अभिमन्यु पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब युद्ध क्षेत्र के शैय्या पर भीष्म हुए, तब गुरुकलन के नैनों में क्रोधाग्नि चली और कृष को हुए गुरुदेव बनेंगे सेनापति। ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें बंध के सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संदेह हो, गुरुवर तारा ज्येष्ठ पांडव बंधी हो। फिर गुरुवर ने पांडव सेना में ऐसा तांडव नृत्य किया, फिर गुरुवर ने पांडव सेना में ऐसा तांडव नृत्य किया, सबको भयभीत कर दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बच उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वो विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर दुर्योधन से कहा द्रोण ने, मैं इससे पार न जा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर त्रिगुणों ने कहा, हम प्राण पर प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जानते हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर मित्र इससे बढ़कर मैं दे सकता तुम्हें उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ भी न संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, ये देख ज्येष्ठ पांडव देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित्त रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। ज्येष्ठ पांडव को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नो, है उम्र 18 बरस मगर ये बड़े धनुष का धन्नो है। सबने देखा ये कोई और नहीं, अर्जुन सर अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ से सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, ये कैसा हस्सा गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे कुछ तेज चले, पैदल घोड़े रथ सवार ले गदा गदाधर भीम चले। उसको ना रोक सके वे द्वार तीसरे पार हुए, आज द्वार पे चैत्र था, चारों भाई लाचार। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे न कोई अपना था, पर तनिक विचरता हुआ वीर ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक खड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड खड़ा, काशों से फटने लगी धरा, जब मुंड गिरा। कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की अंतर्मन की भाषा था, वो कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वो दूर सभी को खड़ा मिला। दुर्योधन हो गया कुपित, है सबका नाम पुकारा, सब इसे मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा। फिर एक साथ बढ़ गए सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का कान तमान दिया। तलवार तीर जब टूट गए, तब रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। फिर अथम दुशासन ने सर पर गदा प्रहार किया,
तुरंत धरा पर गिर गया वीर, फिर पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब माया पति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं, घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं के नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस वीर बाला अभिमन्यु को प्रणाम लिखूं, अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।